जैन कहां से निकला? तो संस्कृत का एक शब्द है जीन, और जीन का मतलब होता है विजेता, तो वहीं से जैन धर्म निकला हुआ है। और जैन धर्म में जो विजय प्राप्त कर लिया हो उसको वितराग कहा जाता है। और जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा 23वें तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, तो जो यहां पर प्रवर्तक होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में देखें तो अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना, अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें पहले थे ऋषभ देव जी, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, तो ये पहले तीर्थंकर है। 23वें की बात करें तो 23वें पार्श्वनाथ जी थे, और 24वें महावीर स्वामी थे, जो 24वें भी थे और अंतिम भी थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो ऐतिहासिक साक्ष्य जो है केवल पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में ही मिलता है। बाकी जो 22 तीर्थंकर हैं उनके संबंध में ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो यहां पर हम बात प्रारंभ करेंगे पार्श्वनाथ जी से। तो पार्श्वनाथ की बात करें तो ये काशी के राजा थे अश्वसेन, उन्हीं के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन, उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ जी, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया। 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया। 83 दिन इन्होंने लगातार तपस्या की, है ना, लगातार तपस्या की। परिणामतः संवेत पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी पर्वत? संवेत पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके जो अनुयायी हुए वो निग्रंथी कहलाए, है ना। पार्श्वनाथ जी के जो भी अनुयायी हुए वो निग्रंथी कहलाए। निग्रंथी का मतलब होता है बंधन से मुक्त हो जाना। हम किसी भी बंधन में नहीं हैं और ऐसे लोगों को निग्रंथी कहा गया। साथ ही साथ ये जो धर्म इस समय काल पर जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आखिर यहां पर जन्म क्यों लेता है? तो यहां पर देखा जाए वैदिक काल से एक नया ब्राह्मण धर्म यहां पर प्रारंभ हुआ, और उसमें देखा जाए तो बहुत सारी कुरीतियां, है ना, जैसे मानव बलि, पशु बलि, इस प्रकार की बहुत सारी कुरीतियां थी। और इन कुरीतियों से लोगों को बाहर निकालना, यानी कि धर्म सुधार के रूप में ऐसे धर्म यहां पर जन्म लिए, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहां पर महत्वपूर्ण था। तो इन्होंने क्या किया? पार्श्वनाथ जी, इन्होंने वैदिक कर्मकांड का आलोचना किया, बोला कि ये क्या है, बेकार है, आलोचना किया। साथ ही साथ बहुदेववाद की भी आलोचना की, यानी कि इसमें क्या है, बहुत सारे देवता है। जैसे आपको पैसे चाहिए, लक्ष्मी देवी हो गई, है ना, विद्या चाहिए तो हमारी सरस्वती देवी हो गई, है ना, शिव, विष्णु, तो ऐसे देखा जाए बहुत सारे यहाँ पर क्या है, देवता हैं अलग अलग कार्यों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, बहुदेववाद जो था, बहुदेववाद की भी आलोचना इनके द्वारा की गई। इन्होंने क्या किया, 4 मूल शिक्षा दिया। पार्श्वनाथ जी ने 4 मूल शिक्षा दिया। पहला, सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए। दूसरा, अहिंसा, यानी कि हिंसक प्रवृत्ति कभी धारण नहीं करनी चाहिए, हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। तीसरा, आस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और चौथा, अपरिग्रह, यानी कि धन का संग्रहण नहीं करना चाहिए। धन जो भी आया उसको हम एक तरफ से आया दूसरी तरफ समाप्त कर दिए, कभी भी संग्रहण नहीं करना चाहिए। संग्रहण से क्या होता है, खतरा उत्पन्न होता है ना। तो यहां पर 4 इन्होंने मूल शिक्षा दी। इसमें जो 5वां शिक्षा था ब्रह्मचर्य का, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, वो भी हम आगे यहां पर देखेंगे। तो यहां पर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी की अगर बात करें तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, है ना, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और माता जो थी उनका नाम था त्रिशला, है ना। इनका विदेह दत्ता भी नाम कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा। और इनकी बात करें तो ये लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, है ना, लिच्छवी के राजा चेटक, इन्हीं की बहन थी, जिनसे इनकी विवाह हुई थी, किसके, महावीर स्वामी के पिता की, ठीक है ना। इन दोनों की बात करें, महावीर स्वामी के माता पिता, तो ये दोनों ही जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, इन्हीं के शिष्य थे।
ठीक है ना, इन्हीं के दोनों ही शिष्य थे। इनकी विवाह की बात करें तो यशोदा नामक राजकुमारी से इनका विवाह होता है, जिससे एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जिसका नाम इन्होंने रखा प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का विवाह इन्होंने जमाली के साथ किया, यानी कि जमाली कौन है, इनके दामाद हैं। और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि प्रथम शिष्य के रूप में जमाली ही यहां पर बनते हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो 468 बीसी में, यानी कि 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी में हो जाती है। ठीक है ना। प्रश्न पूछा गया कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। और इनके पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया। और इन्होंने भी गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष की अवस्था में। तो पार्श्वनाथ जी भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और महावीर स्वामी भी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। साथ ही साथ गृह त्याग के बाद 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की। परिणामतः 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पर जृभिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही ये क्या कहलाए, कैवल्य कहलाए। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। अब इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो अभी हमने देखा जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोधिसत्व कहलाए, जबकि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाए, कैवल्य कहलाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। जैसे पार्श्वनाथ जी के अनुयायी निग्रंथी कहलाए, वैसे ही इनके जो अनुयायी थे वो जैनी कहलाए। तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए, जैनी कहलाए। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। तो इनके प्रमुख शिष्य की बात करें तो इंद्रभूति गौतम इनके प्रमुख शिष्य थे। और प्रथम शिष्य की बात करें तो जमाली जो इनके दामाद भी थे वो इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। प्रथम उपदेश की बात करें तो इनके द्वारा प्रथम उपदेश जो था वो राजगृह में दिया गया था। हमने वहां पर देखा बौद्ध धर्म को हमने क्या बोला, त्रिपिटक कहा। वैसे ही जैन धर्म की हम बात करते हैं। तो जैन धर्म की शिक्षा की बात करें तो जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है। कैसा सिद्धांत, त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है, जिसे 3 जौहर भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं 3 जौहर या त्रिरत्न, याद रखिएगा। सबसे पहला जो है सम्यक कर्म या सम्यक व्यायाम, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक विश्वास। ये क्या है, जैन धर्म की शिक्षा है जिससे त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है। इन सब में सबसे ज्यादा जो फोकस है, बल है, वो सम्यक व्यायाम पर दिया गया है, यानी कि सम्यक कर्म करते रहिए, बाकी सारा तो आपका ऐसे ही सफल हो जाएगा। यहां पर पंच महाव्रत की भी बात की जाती है ना। पंच महाव्रत क्या, जैसे पार्श्वनाथ जी ने 4 मूल शिक्षा दिया था, उसी में इन्होंने एक क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, और इसी को पंच महाव्रत कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आ गया, जैसे सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां महावीर स्वामी के द्वारा इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया। जैन साहित्य की अगर बात करें तो इसे आगम ग्रंथ कहते हैं। अभी हमने देखा बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, वैसे ही जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहते हैं। और इसकी भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मगधी भाषा में और कुछ अर्ध मगधी भाषा में ही भी इसको लिखा गया है। यहां पर बात करें जैन साहित्य की तो इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुसूत्र आते हैं। ये सभी के सभी जैन साहित्य में। इनमें से भी देखें तो भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए अब जैसे हमने बौद्ध संप्रदाय देखा था, वैसे ही जैन संप्रदाय की बात करें तो इसमें 2 शब्द आपने सुना होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। इससे संबंधित एक कहानी है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में मगध में विशाल अकाल आता है ना, विशाल अकाल आता है। तो यहां पर देखा जाए तो जब यहां पर अकाल आता है तो स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ, है ना, स्थूल भद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे, यहां से कहीं गए नहीं। स्थूल भद्र अपने अनुयायियों के साथ कब, जब मगध में अकाल आया था चंद्रगुप्त के समय काल में, तब स्थूल भद्र अपने अनुयायियों के साथ अकाल के समय में मगध में ही रुके रहे। और इन्होंने जो साधारण वस्त्र था उसको हटाकर इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, परिणामतः इन्हें श्वेतांबर कहा गया।
है ना, परिणामतः इन्हें श्वेतांबर कहा गया। जबकि भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, है ना, दक्षिण भारत चले गए और वहां जाकर इन्होंने वस्त्र को त्याग दिया। इन्होंने बोला कि हमारा वस्त्र ये तो